क्या बताएंगे आज जो प्रोग्राम था इसके बारे में, क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछले काफी समय से, जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उस समय से लेकर के कुछ जो लीक से हट करके काम होते हैं वो पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर कर रही है। अब ये आज पूरे देश के अंदर स्वच्छता अभियान जो लिया गया है, उसमें पूरे देश में किस प्रकार से साफ सफाई हो, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, यानी कि साफ सुथरा भारत होगा तो स्वस्थ भारत होगा, इस नारे को लेकर के प्रधानमंत्री जी लगे थे। और आज सब लोग सफाई अभियान में लगे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में भी हर गांव में, हर शहर कस्बे, हर वार्ड में इसी प्रकार से सफाई अभियान जारी है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम सब केवल एक दिन, एक घंटे के लिए नहीं, आज तो सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग 1 घंटे के लिए सांकेतिक रूप में सफाई करें। इस सफाई अभियान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और ना केवल ये जो है सफाई है, जिस तरह कूड़ा करकट साफ करना है, इस तक सीमित नहीं रहना। हमें अपने जो विचार हैं उनकी सफाई, यानी कि आचार विचार व्यवहार, सब तरह से हम लोग इनके ऊपर स्वच्छता की ध्यान दें और सब मिल करके स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत बनाने में अपना योगदान दें। तो मैं समझता हूँ आज प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जिस प्रकार से पूरा देश सड़कों के ऊपर निकला हुआ है सफाई अभियान में, भविष्य में हम अपने देश को स्वच्छ भी बनाएंगे और स्वस्थ भी बनाएंगे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कैसे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार रूपी गंदगी फैली थी उसकी सफाई हो, कैसे विचारों की गंदगी फैली हुई थी उसकी सफाई हो, इस अभियान के ऊपर भी जोर दे रहे हैं। क्योंकि हमारे देश की जो सनातन जो संस्कृति है वो हमें इस बात का संदेश देती है कि हम पूरी तरह से अपने देश को एकात्म भाव से लेकर के आगे बढ़ें। और मैं समझता हूं इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर देशवासियों ने कदम बढ़ा दिए हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा डालने के लिए जगह होती है। शहर की बात करें तो वहाँ पर कई बार सफाई का जो टेंडर है कैंसिल हो चुका है। किसी भी मेन रोड से आप शहर के अंदर एंट्री करते हैं तो बड़े बड़े कूड़े के ढेर मिलते हैं। क्या इस पर क्या संज्ञान? देखिए, इस पे जो पहले दिक्कत आई थी शहर के अंदर वो थी डंपिंग यार्ड की। अब डंपिंग यार्ड यानी कि जहाँ कूड़ा करकट सफाई करके डालना है उसकी जगह नहीं थी। अब नगर परिषद ने वो जगह फाइनल कर दी, वहाँ काफी दिन से कूड़ा डाला जा रहा है। और उसके बाद से लेकर के अब तक शहर की सफाई व्यवस्था में गुणात्मक सुधार देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ जो घर घर कचरा उठाने का जो एक टेंडर भी होना था वो जल्दी होकर के वो भी लागू व्यवस्था हो जाएगी और हमारा टोहाना शहर भी एक स्वच्छ शहरों की गिनती के अंदर आएगा। सर, ये सांकेतिक सफाई अभियान था, कभी एक दिन का होता है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वच्छ रहे तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे लोग? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे हम लोग अपने शरीर की सफाई करते हैं, हर दिन करते हैं, बिना किसी चूक के करते हैं, इसी प्रकार से हम अपने घर की सफाई करते हैं। इस समाज को, प्रदेश को, इस देश को हम अपना घर और अपनी व्यक्तिगत इसको पूंजी मान करके, व्यक्तिगत हमारी अपनी एक अमानत मान करके इसकी सफाई करेंगे। सब लोग अपने आसपास सफाई करें। पंचायतों में जिन चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी बनती है या नगर पालिका परिषदों में, निगमों में जिनकी जिम्मेवारी बनती है, ऐसे जिन लोगों की जिम्मेवारी है वो भी जिम्मेवारी को निभाएंगे, यानी कि जो संस्थाएं हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और साथ में व्यक्तिगत भी जब लोग अपनी जिम्मेवारी समझेंगे, निभाएंगे, तो निश्चित रूप से एक बहुत सुंदर साफ सुथरा भारत हमारा होगा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज गाँव के अंदर सफाई अभियान शुरू किया गया था, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सफाई कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, एक दिन का आज का संसद प्रोग्राम था सफाई का, तो हमारे गांव ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ऐसे भी हमारे गांव में बहुत बढ़िया सफाई हो रही है, गांव वासी पूरा सहयोग दे रहे हैं हमारा। आज बराला साहब क्या कहेंगे जी? बराला साहब यहाँ पर सुभाष बराला जी हमारे गांव में पहुंचे है सफाई अभियान को लेकर, तो हमने पूरा सहयोग दिया, गांववासी भी हमारा सहयोग दे रहे हैं। आगे भी हम कोशिश करेंगे भी हमारे गांव में बढ़ चढ़कर सफाई में भाग दे।